अब हम पहुंचे हैं सिसोदिया रानी का बाग। मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ पहुंच चुका हूं सिसोदिया गार्डन के मुख्य गेट पर। एक राजा ने रानी की मोहब्बत में बनाया था यह खूबसूरत बाग, जिसे कहा जाता है सिसोदिया रानी का बाग। यह मुख्य गेट बहुत बड़ा है और इसके अंदर से ये देखिए मुख्य सड़क गुजर रही है। अब उन दिनों ये मुख्य गेट हुआ करता था, अभी भी मुख्य गेट है, लेकिन ये अब आम रास्ता बन चुका है। जैसे ही हमने गेट के अंदर प्रवेश किया, बाएं साइड महल का खूबसूरत हिस्सा है जो अब इस रोड की वजह से पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है, और राइट साइड में यह मुख्य महल का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है जहाँ पर अभी मेरा लड़का निक्की और मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके। टिकट का रेट पूछने पर पता चला कि भारतीयों के लिए प्रति व्यक्ति यहाँ 55 रुपये है और विदेशियों के लिए 302 रुपये है, और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए इसकी कीमत मात्र 25 रुपये है। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ पर देखिए महल के ऊपरी हिस्से में शानदार चित्रकारी की गई है। हाथी घोड़े युद्ध जैसा चित्रित किया गया राजा महाराजाओं के समय का। और ये मेन गेट है इस महल के अंदर प्रवेश करने का। यहाँ पर देखो मैंने महल के अंदर प्रवेश किया, ये मुख्य रास्ता है अंदर का, क्योंकि ये इस तरफ महल का पिछला हिस्सा है। अब हम महल के आगे हिस्से में जा रहे हैं। अंदर घुसते ही देखिए सामने हरा भरा गार्डन नज़र आया, इसलिए इसको सिसोदिया रानी का गार्डन कहा जाता है। जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनी है प्रेम की यह अनूठी मिसाल। एक राजा ने रचना की इस खूबसूरत गुलिस्तान की, जहां मौजूद है उसके अपार प्रेम की दास्तां। उदयपुर की रानी चंद्र कंवर सिसोदिया के नाम पर सन 1728 में सवाई जयसिंह राजा ने एक बाग बनवाया जो आज सिसोदिया रानी के बाग के नाम से जाना जाता है। महारानी जयपुर को प्रकृति से विशेष प्रेम था। शायद यही वजह रही कि ये अक्सर यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आराम किया करती थी। न सिर्फ ये बाग प्राकृतिक संपदा का एक खूबसूरत समन्वय है, बल्कि ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है। यहाँ पर राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। अभी मैं महल के बीच वाले हिस्से में हूँ। ऊपर देखिए मेरा बेटा खड़ा है। वहाँ जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ से दरवाज़ा है। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को इस रास्ते आने के लिए कह रहा हूँ, जिससे कि हम ऊपर को जा सकें मंदिर के मुख्य अहाते पर, मुख्य कंपाउंड पर। जैसे ही मैं ऊपर सीढ़ी से ऊपर पहुँचा, सामने देखो ये छतरी बनी हुई है गोल, जहाँ से रानी नीचे अपने बाग को निहारा करती थी। मैं और मेरा बेटा जो यहाँ पर अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर से अभी सामने का देखिए पहाड़ से घिरा हुआ, अरावली पर्वत से घिरा हुआ, पहाड़ों के बीच बना हुआ यह बाग अपनी सुंदरता और बनावट के कारण आज पर्यटकों को घूमने का मुख्य स्थल बन गया है। मुगल आर्किटेक्चर पर बने इस बाग को फलदार वृक्षों और क्यारी बगीचों से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ये अब मैं मुख्य महल पर अपना फोकस दे रहा हूँ कैमरे का। ये देखिए मुख्य महल जहाँ रानी चंद्रकुंवर रहा करती थी। इस समय इस महल को शीशे से बंद कर रखा है, दरवाजे इसमें शीशे से बिल्कुल पैक्ड हैं। इस महल के ठीक पीछे देखिए अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ भी हैं। चारों ओर से यह पहाड़ी से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर गार्डन है। महारानी चंद्रकुंवर को प्रकृति से बड़ा लगाव था, तो महाराजा सवाई जयसिंह जी ने उनके प्रकृति के प्रेम को देखकर उनके लिए यह राजमहल बनवाया था। यहाँ पर राजमहल के ठीक सामने देखिए फाउंटेन है, जो जब चलता होगा तो विशेष लाइटिंग इसमें बहुत सुंदर लगती है। इस फाउंटेन के ठीक सामने अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे फाउंटेन, और इस तरफ देखिए चारों ओर सुंदर हरे बड़े वृक्षों के से भरा हुआ यह कंपाउंड। महल के सामने देखो कितना लंबा चौड़ा कंपाउंड है। यहाँ पर बैठने के लिए एक टेबल बनी हुई है, और एक कोने में यहाँ पर भी एक सुंदर सी छतरी बनी हुई है जिस पर अभी मैं पहुँच रहा हूँ। और सामने पहाड़ी देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं। गार्डन और छतरियाँ अलग अलग हर कोने पर बनी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में छतरियाँ बनी हुई हैं। ये पूरा कंपाउंड मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, मैं चलकर दिखा रहा हूँ इस पर कि आपको महसूस होगा, आप भी फील करेंगे इस खूबसूरत महल को और इस खूबसूरत महल के खूबसूरत बाग को मेरे इस कैमरे के माध्यम से। बहुत ही लंबा चौड़ा कंपाउंड, और इसके सामने यहाँ पर मैं और मेरी मिसेज भी फोटोग्राफी करने से अपने आप को रोक नहीं सके। इस टेबल पर कभी यहाँ पर महारानी चंद्रकुंवर बैठा करती होंगी।
यहाँ पर देखिए कबूतर भी उड़ रहे हैं, कबूतर यहाँ पर पले हुए हैं, लोगों को आकर्षित करते होंगे। ये महल के निर्माण के कई बरस बीत जाने के बाद भी महल की खूबसूरती ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस कोने में जो ये छतरी बनी हुई है, यहाँ पर भी हमने फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि यहाँ पर हर जगह इतना खूबसूरत लोकेशन है कि अपने आप को फोटोग्राफी करने से हम रोक नहीं सकते। सिसोदिया रानी का यह बाग जयपुर के सभी उद्यानों में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर है। पहाड़ों के घेरों के बीच बना यह बाग अपनी सुंदरता और बनावट के कारण पर्यटकों के घूमने का मुख्य स्थल बना हुआ है। हरे भरे पेड़ों, फूलों की क्यारियों और खूबसूरत चारबाग की शैली इस बाग को चार चांद लगा देती है। सामने की अरावली पहाड़ियाँ कितनी सुंदर मन को मनमोह ले रही हैं। हरे बड़े वृक्ष सामने फूलों से लदे हुए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और सामने ये फाउंटेन और चारों ओर बाउंड्री बहुत ही खूबसूरत है। इस बाउंड्री पर विभिन्न प्रकार के चित्र, राधा कृष्ण की तस्वीरें, नृत्य करती हुई नृत्यांगनाएं, विविध प्रेम को प्रदर्शित करती हुई भाव भंगिमाओं वाली मूर्तियां ऐसी बनी हुई हैं जो मन को बिल्कुल भावुक कर देती हैं। जब ये मूर्तियां नई नई बनी होंगी, इस समय तो थोड़ी सी धूमिल पड़ चुकी हैं, इनका कलर थोड़ा फेड हो चुका है, लेकिन जब ये नई नई बनी होंगी तो एकदम जीवंत प्रतीत होती होंगी। जब रानी अपने खाली समय में इस बाग में घूमने आती होंगी तो उनको कितना सुंदर लगता होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिसोदिया रानी के इस बाग में भगवान शिव भगवान, हनुमान और भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर भी बनाए गए हैं। और मंदिर के बगल में एक प्राकृतिक झरना भी है जो बारिश के समय में बहता है। सिसोदिया रानी के बाग में लम्हे और धड़क और धर्मकांटा नामक कई फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी महल में राजकुमार माधो सिंह का जन्म भी हुआ था, जो बाद में 1750 ईस्वी में जयपुर के राजकुमार राजा बने थे। इस समय मैं महल के बिल्कुल अगले हिस्से पे हूँ। यह महल का सबसे निचला हिस्सा है, जहाँ बहुत लंबा चौड़ा हरा घास का मैदान है। एक लॉन है बहुत खूबसूरत सा, इसके चारों ओर फूलों की क्यारियाँ बनी हुई हैं, चारों ओर सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, फूलों से लदे हुए वृक्ष चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। अगर इस स्थान से सामने महल की ओर दृष्टि डाली जाए तो अरावली पहाड़ियों का सुंदर सा नज़ारा। और इस समय मैं हूँ महल के बिल्कुल सामने फ्रंट बीचों बीच एरिया में, जिसमें कि खूबसूरत सा ये फव्वारा फाउंटेन बहुत महल तक फैला हुआ बहुत ही शोभायमान होता होगा। जब रानी महल पर बैठती होंगी तो यहाँ पर जब ये फव्वारा चलता होगा तो मन को कितना सुकून देता होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि जब आप कभी जयपुर की ट्रिप पर आएँ और किले वगैरह आदि का भ्रमण करने के बाद आप थक जाएं, तो अगर 1-2 घंटे के लिए अगर आप इस महल में आएँ तो आपको बहुत शांति और सुकून प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा, रानी का महल कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।